हेलो बेटा। इस चैप्टर के बेटा 22 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 23वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर और लाइक किया करो और अपने मित्रों को भी बताओ इस चैनल के बारे में, जिससे उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके। ठीक है बेटा। तो इसमें 23वां क्वेश्चन है, एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। कैसे रेखाएं खींची गई हैं? लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। दो छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा एम। क्या होता है? एम। तो ये M1 दे रखा है और ये M2 दे रखा है। M1 और ये M2 इन रेखाओं पर रख दिए जाते हैं। यदि दोनों रेखाओं के कटान बिंदु की इन चुंबकों से दूरियां क्रमशः 30 व 40 सेंटीमीटर हों, तो दूरियां दे रखी हैं 30 और 40 सेंटीमीटर, तो कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, परस्पर कैसे रेखाएं खींची गई हैं? लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। दो छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो बेटा, परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, इसका मतलब एक बेटा चुंबक ये रहा, दूसरा चुंबक ये रहा। इस चुंबक के नॉर्थ से ये बल रेखा निकल रही है और इस चुंबक के नॉर्थ से ये बल रेखा निकल रही है। तो देखो बेटा, दोनों ही बल रेखाएं कैसे एक दूसरे के लंबवत हैं? यहाँ पर हमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यही कह रहा है, लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, चुंबकीय आघूर्ण इतना है और इसका इतना, पहले का इतना, दूसरे का इतना है, और पहले की त्रिज्या 30 है और दूसरे की कितनी है दूरी? 40। तो देखो बेटा, पहले के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है और दूसरे के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो पहले बेटा हमें इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा अच्छी स्थिति में, और इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र हमें इसके कारण यहाँ मिलेगा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमें इसके कारण यहाँ मिलेगा। तो टोटल कितने चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे? 2। और दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा पर है? 90 पर। तो हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो देखो बेटा, M1 दे रखा था 0.108, M2 दे रखा है 0.928 और R1 30 सेंटीमीटर, R2 कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो बेटा, इस चुंबक के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 0.108 एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। तो μ0/4 का मान 10⁻⁷ टू M1 का मान कितना है? 0.108। तो 0.108, R1 की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 गुणा 10⁻⁻² का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे 27 पे 3 0, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.216। ठीक है, 10⁻⁷ ये रहा, 3 दूनी कितने हो गए? 6। 3 0 से 3 घातें कम हो जाएंगी, 27 गुणा 10⁻⁷ कितना बचा? -3। -3 ऊपर ले जाओ, घात प्लस की हो जाएगी। 10 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे? 7। तो 216/27, 27 के इसमें भाग दे दो, 8 गुणा 10⁻⁻⁵ न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेटा इस चुंबक के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 8 गुणा 10⁻⁷। अब बेटा हमें इस चुंबक के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दूरी कितनी है? अब 40 सेंटीमीटर। M2 कितना है? 0.92। तो द्वितीय चुंबक के कारण V2 बराबर μ0/4 2m2/r³। तो μ0/4 10⁻⁷ हो गया। टू M2 कितना है? 0.92, और R2 कितना है बेटा? R2 कितना है? R2 है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R2 लिख दिया 40 गुणा 10⁻⁷ का क्यूब। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.384 हो गया। ये 10⁻⁷ 40 का क्यूब करेंगे, 64 पर 3 0, और 3 दूनी कितने हो गए? 6। 3 0 से 3 घातें कम हो गई, -3 घातें बची, माइनस की 3 घातों को ऊपर ले जाएं। या हमने यहाँ से पॉइंट हटा के क्या घातें बढ़ा दी हैं? 10। 3 घातें बढ़ाई तो 10 हो गई, -3 ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी। 10 में से 3 कम कर दो, कितनी बची? -7। तो 6 गुणा 10⁻⁻ कितना हो गया?
7 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू, तो दूसरे चुम्बक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। लेकिन ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र कितने अंश के कोण पर हैं? 90 अंश के कोण पर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे B बराबर √V1² प्लस V2²। ये बेटा फॉर्मूला यहाँ से निकाला है, B बराबर V1² टू V1V2 कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर 90 निकाल के यहाँ से B निकाला है। ठीक है बेटा। तो B1 था 8 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷, 64 × 10⁻⁴, 36 × 10⁻⁴, 100 × 10⁻⁴, और ये हो गया 10 × 10⁻⁷ का स्क्वायर, यानी 10 × 10⁻⁷, यानी आंसर कितना आ गया? 1 × 10⁻⁶ न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में चित्र के अनुसार 1 मीटर की दूरी पर स्थित 0.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर के चुंबकीय आघूर्ण के दो समान प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत अक्षों में रखा गया है। तो ये देखो द्विध्रुव परस्पर लंबवत अक्षों में रखे गए हैं। ये बिंदु इसके लिए अक्षीय रेखा स्थिति में, और ये बिंदु इसके लिए, यही बिंदु किस में? निरक्षीय रेखा स्थिति में। किस स्थिति में? निरक्षीय रेखा स्थिति में। और इसके लिए किस स्थिति में? अक्षीय रेखा स्थिति में। परस्पर लंबवत अक्षों में रखा गया चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस चुंबक के कारण अक्षीय रेखा स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इस चुंबक के कारण निरक्षीय रेखा स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे 90 अंश के कोण पर। तो पहले इसके कारण यहाँ अक्षीय रेखा स्थिति में निकालेंगे, और इसके कारण यहाँ निरक्षीय रेखा स्थिति में। तो यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो ये वाली इधर की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.5, और इधर की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा देखो हमने ये दूरी का डिवाइडेशन कर दिया, ये 0.5 हो गई, ये भी 0.5 हो गई। तो इस चुंबक के कारण यहाँ निरक्षीय रेखा स्थिति में, तो देखो बेटा प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर μ0/4π2m/r³। चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 0.5। ये देखो बेटा चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 0.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमने रख दिया μ0/4π2m/r³, क्योंकि इसके कारण अक्षीय रेखा स्थिति बन रही है। तो μ0/4π का मान कितना होता है? 10⁻⁷। 2 m का मान कितना है? 0.5। r का मान कितना है? 0.5। तो 0.5 का क्यू कितना हो जाएगा? 0.125। 5 दूनी 10 यानी 1.0, और 10⁻⁻ का कितना? 7। ठीक है बेटा। पॉइंट को हटाएं, क्या 0 ऊपर बढ़ जाएंगे? 3 भाग दे दो 8 × 10⁻⁻ कितना आ गया बेटा? 7 टेस्ला। 8 × 10⁻⁻ के 7 टेस्ला। अब देखो बेटा इस चुंबक के कारण यहाँ पर कौन सी स्थिति बन रही है? निरक्षीय रेखा स्थिति। कौन सी बन रही है? निरक्षीय रेखा स्थिति। तो निरक्षीय रेखा स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। द्वितीय चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4πm/r³। तो 10⁻⁻ के साथ m का मान 0.5 का क्यू। तो 0.5 का क्यू इतना हो जाए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से एक अंक का पॉइंट तो हट जाएगा। इसमें 3 अंक बाद पॉइंट है, इसमें 1 अंक बाद पॉइंट है। तो 1 अंक का पॉइंट तो 1 अंक से हट जाएगा। 500 बट्टे कितना बचा है? 125। ये 125 का 500 में भाग दे दो, 4 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 7 टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आया। अब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर क्या निकालना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बेटा इसमें कहा था इसने कि द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत अक्षों में रखा गया है। तो जब लंबवत अक्षों में रखेंगे तो लंबवत के लिए अभी हमने पीछे बताया था थीटा 90 होगा, और निकालेंगे तो B बराबर √V1² प्लस V2²। B1 कितना है बेटा? 8 × 10⁻⁻ के 7 का वर्ग। B2 कितना है? 4 × 10⁻⁻ के 7 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 10⁻⁻ के 14। 4 का वर्ग 16। 10⁻7 दूनी 14। 16 और 64 कितने हो गए? 80। 80 का वर्गमूल कितना होता है? 8.94 10⁻⁷ का स्क्वायर। यानी इसे बेटा हमने लिख दिया 8.94 × 10⁻⁷ के 7। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? हट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8.94 10⁻⁷ के 7 न्यूटन।
8.94 गुणा 10⁻⁻, कितना हो जाएगा बेटा? 7 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा बिंदु पी पर क्या निकल आया? चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, दो छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या दे रखा है बेटा? 4.0 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। केंद्र से उसकी अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आर बराबर 5.0 सेंटीमीटर, 5.0 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि इस चुंबकीय निरक्षीय रेखा स्थिति के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हो तो चुंबक से दूरी ज्ञात कीजिए। यह निरक्षीय रेखा स्थिति की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और दूरी पूछ रखी है। तो पहले तो हमें इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है बेटा, अक्षीय रेखा स्थिति का। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π2m/r³, क्योंकि पहले बेटा उसने केंद्र से अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखी है, ठीक। तो μ0/4π2m/r³, μ0/4π10⁻⁻7, 2 m का मान 4, r कितना है बेटा? 5 गुणा 10⁻⁻2। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, 5 का क्यू कितना हो गया? 125 और 3 दूनी 6, -6 ऊपर ले जाओ, किसका हो गया? माइनस का, ठीक है बेटा। इसका 125 का 8 हम भाग दे दो 0.064 10⁻⁻1, 1 2 पॉइंट को 2 अंक पीछे लाएंगे, 2 घात और आ जाएंगी। तो 6.4 10⁻⁻3 टेस्ला। कितना आ जाएगा बेटा? 6.4 10⁻⁻3 टेस्ला। इसके बाद यदि इस चुंबकीय निरक्षीय रेखा स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर/मीटर² है तो बिंदु की चुंबक से दूरी पूछी है। तो बेटा चुंबकीय निरक्षीय रेखा स्थिति में, तो निरक्षीय रेखा स्थिति में सूत्र होता है μ0/4πm/r³, ठीक है बेटा। r³ बेटा हमने यहाँ लिख दिया है, b को यहाँ लिख लिया है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई इसी में तो होगा। तो μ0/4π कितना? 10⁻⁻7, m का मान कितना बेटा? 4 ही तो है m का मान। m का मान कितना बेटा? और 4, और b का मान कितना? 0.05। पॉइंट को हटा दो, ऊपर कितना हो जाए? 400, 5 का भाग दे दो 80। अब इसे लिख दिया हमने 8 गुणा 10⁻⁻6, यानी 2 गुणा 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा? क्यू से क्यू हट जाएगा, तो 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, यानी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। 80, 0 से एक घात कम कर दिया तो -6 बचा, और 8 कितने का क्यू होता है? 2 का, तो इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मेरा बेटा हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.0 10⁻⁻4 टेस्ला है। अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र 2 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, 2 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ रहा है। तो पहले बेटा एम निकाल लेते हैं। आर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है बी 2.0 10⁻⁻4 टेस्ला, एम पूछा है, ठीक है। तो एम निकाल लेते हैं पहले। तो आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। B1 दे रखा है 2.0 10⁻⁻4 टेस्ला। R2 है 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो पहले हम एम निकालते हैं। तो अक्षीय रेखा स्थिति में B1 बराबर μ0/4π2m/r³। अक्षीय रेखा स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यही होता है। B1 का मान 2 गुणा 10⁻⁻4 बराबर μ0/4π का मान 10⁻⁻7 2m। आर का मान कितना है? 10 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। तो 10 गुणा 10⁻⁻2, तो बेटा इसे मैंने
इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2m इंटू 10⁻⁷ और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2/10⁻⁴ और 10 का क्यू कितना हो गया 1000 और 3 दूनी कितने हो गए 6। ठीक है बेटा। तो 2m इधर पक्षांतर कर दिया मैंने और -3 और -4 कितनी होगी 7। इससे ये कट गया m कितना आ गया 1। अब निरक्षीय रेखा स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π m/r3। μ0/4π का मान रख दिया बेटा 10⁻⁷। m का मान कितना निकल के आया था बेटा 1। r का मान ये रख दिया क्योंकि r2 का मान बेटा यही तो था 20 × 10⁻2। तो 20 × 10⁻2 का क्यूब। ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा 8000 10⁻6 3 जीरो कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये बेटा आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।